और अपना हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 8 दिनों तक शिमला से बाहर रहेंगे। बता दें कि सीएम सुक्खू 23 से 26 मई तक कांगड़ा दौरे पर रहेंगे। इसके बाद 26 को ही सीएम दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद 28 मई को फिर सीएम दिल्ली से धर्मशाला पहुंचेंगे। उसके बाद 29 मई को वापस सीएम सुक्खू दिल्ली जाएंगे। उसके बाद फिर 31 मई को कांगड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जून में होने वाले दौरे की जानकारी दी। जयराम ठाकुर ने कहा, नितिन गडकरी कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारा एक तरह का बिल्कुल 4 लेन का फर्स्ट बेनिफिशियरी है और फर्स्ट बेनिफिशियरी पर्टिकुलरली जिस पोर्शन का इनॉग्रेशन होना है, जिसका इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी से समय के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और तो निश्चित रूप से सबसे पहला अगर लाभ होगा तो बिलासपुर, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शिमला के बजाय, मंडी के बजाय, कई और जगह के बजाय जिसको ये यहाँ बिलासपुर में करने का निर्णय किया। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांगड़ा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा दौरे पर आने वाले हैं। इसको लेकर कांग्रेस के कई बड़े मंत्री कांगड़ा का दौरा कर रहे हैं। और युवा जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश के विक्रमादित्य सिंह, वो भी पहुंच चुके हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ये ग्रीष्मकालीन प्रवास कहें या क्या कहें इसको। नहीं, ऐसा कोई प्रवास नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश हमारा घर है। हिमाचल प्रदेश का हर कोना, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे शिमला है, हमारे लिए सब सामान्य है और सब इलाके का सम्मान विकास करवाना हमारी जिम्मेवारी है। ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो परंपरा हमारे महान पुरुषों ने शुरू करी थी, जैसे शीतकालीन प्रवास वाली जो परंपरा शुरू करी थी, वो परंपरा क्या ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है कि वो अब आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, बदलाव हो रहा है। अब एकदम से जो है वो अगर 7 और 8 दिन के लिए अगर आप आएंगे तो लोग क्या समझेंगे, क्योंकि पहले ऐसा तो शीतकालीन प्रवास होता था। नहीं, हमारे महान पुरुष जो है वो मेरे पिताजी थे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी। और 90 के दशक में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने यहाँ पे शीतकालीन सत्र में 2-3 महीने का कार्यक्रम जो है वो सर्दियों में जिला कांगड़ा का रहता था। और मुख्यमंत्री जो हमारे वर्तमान हैं आदरणीय सुक्खू जी, वो भी इस क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सर्दियों में ही यहाँ पर आएँ और 3 महीने के लिए यहाँ पर रहें। हम आते जाते रहेंगे, बीच बीच में जब भी आवश्यकता पड़ेगी हर क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। और उन्होंने हमको भी ये आदेश किए हैं कि आप भी यहाँ पर आकर जो है वो मंत्रीगण के साथ ही यहाँ आकर जो उनके विभाग के कार्य चल रहे हैं उसकी गुणवत्ता को देखें, समय पर वो कार्य पूरे हो उसका प्रयास करें। मैं आज इसीलिए यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। 6 महीने हो गए हैं, यहाँ की जनता अब कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा करने शुरू कर चुकी है कि भाई साहब, सरकार तो बन गई है, यहाँ है ही नहीं। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें या मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत भरमौर की बात करें, वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं रहा, उनके तो सुन ही नहीं रहा। नहीं, यहाँ से हमारे मंत्री है चौधरी चंद्र कुमार जी है, यहाँ से हमारे 2 या 3 CPS है। तो हम आएंगे और मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, आपकी आवाज़ को सुनने आया हूँ। मैं कैबिनेट में मंत्री हूँ और मैं इस पूरे इलाके का भ्रमण करूँगा, भरमौर तक जाऊँगा, चंबा तक का प्रस्तावित दौरा है आने वाले अगले 1 हफ्ते के अंदर। तो हम हर क्षेत्र में जाएंगे, हर क्षेत्र की आवाज़ को सुनेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद जिला कांगड़ा का दौरा करेंगे, यहाँ की लोगों की आवाज़ को सुनेंगे और उसको पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। और जहाँ तक आप सरकार में जगह की बात कर रहे हैं, चाहे कैबिनेट में अभी जो एक्सपेंशन होना है उसकी बात है या और कोई जिम्मेवारी मिलनी है, तो मुख्यमंत्री जी उस चीज़ को देखेंगे, पार्टी हाईकमांड उस चीज़ को देखेगी, हमारी पार्टी की अध्यक्षा है वो इस चीज़ को देखेंगे। और मुझे विश्वास है कि सब संतुलन को बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा और आने वाले समय में जिला कांगड़ा को पूर्ण मान सम्मान जो है वो सरकार में जो अभी भी है वो और बड़े स्तर पर दिया जाएगा। खेल नीति हिमाचल प्रदेश को मिली थी, पूर्व की जयराम सरकार ने खेल नीति बनाई थी, तो उस
से आप कितने इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो हमारे काम की है या उसमें भी बदलाव की अभी भी गुंजाइश है? आप उसको कैसे देखेंगे? नहीं, कुछ चीज़ें उसमें अच्छी है, कुछ चीज़ों उसमें हमको अभी भी कमियां हैं जिसको हमें आने वाले समय में ठीक करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कई स्पोर्ट्स एसोसिएशंस में जो अभी तक टाइम फ्रेम नहीं है, इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, तो उसमें सही लोग उसमें आगे नहीं आ पाते हैं। इसलिए वो सही तरीके से हो, उसमें अच्छे से अच्छे खिलाड़ी उसमें आगे आए, जो स्पोर्ट्स आपके एसोसिएशंस में भी खिलाड़ी आए, वो भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए हम स्पोर्ट्स नीति भी लाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है तो स्पोर्ट्स बिल भी जो है वो लाने का प्रयास करेंगे। खेल मंत्री और लोक निर्माण विभाग के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा साफ कर दिया है कि चाहे सड़कों की बात हो, चाहे खेल की बात हो, हिमाचल प्रदेश में हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सुदृढ़ और सशक्त किया जाएगा। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार काउंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। शिमला के जुब्बल उपमंडल के खड़ा पत्थर में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा को महत्व दे रही है और इसी दिशा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 361 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त दुर्गम क्षेत्रों में लोगों को घर द्वार पर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए शिक्षकों की 5,970 पदों को जल्द भरा जाएगा। भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान की तैयारियों के चलते हमीरपुर बीजेपी की कार्यसमिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा संगठन मंत्री सिद्ध वार्तन ने शिरकत की। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन जरूरी काम के चलते अनुराग ठाकुर सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बैठक में राजीव बिंदल, पूर्व सीएम धूमल का राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा और कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया। 30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस हेतु राष्ट्रव्यापी एक अभियान 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा, जिसमें जन जन तक जाना, 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल इसको लेकर के और उपलब्धियों का सारा चिट्ठा लेकर के जनता के बीच में जाना, ये अभियान और उसी अभियान की चालना की दृष्टि से हमीरपुर जिला की ये बैठक आज रखी गई है और जिसमें 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मास कांटेक्ट अभियान होगा। देहरा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, रमेश धवाला और रविंद्र सिंह रवि पहुंचे। इस बैठक में विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हिमाचल बीजेपी 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। खबर शिमला से है, जहां शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि उन्होंने सीएम से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेना पड़ती है। नगर निगम में इसको लेकर ट्री कमेटी बनाई गई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार की ओर से बनाई गई सब कमेटी ही देती है और ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है। इसके अलावा शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से खास चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन्हें सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है और अगर इसको उठाया जाए और इसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा
और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, और हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है, और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए, और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह देर रात ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक संजय रत्न से खास मुलाकात की और विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो यहां कांगड़ा में विभिन्न मीटिंगों में भाग लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक चुनाव पर चुटकी भी ली और कहा कि वहां बजरंग बली जीते हैं और बजरंग दल को पटकनी दी गई है। बोले, राम कनारा किसी का वाटरमार्क नहीं, हम भी हिंदू हैं और वो भी इन लोगों से ज्यादा। हमारे माननीय विधायक संजय रत्न जी ने यहाँ पे जितने हमारे अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, हमारे एससी है और हमारे जो स्थानीय यहाँ के एक्सीएन है, अभी नए एक्सीएन यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमने ब्रीफ मीटिंग करी है। यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए मैंने भी अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि पूरा सहयोग जो है वो माननीय विधायक का दें। शिमला से खबर है, जहां भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार के समक्ष जल्द ही समिति रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से गठित टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे पर है। समिति ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी 2 दिन भांग की खेती का अध्ययन किया। ये समिति बागबानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में काम कर रही है और इसके सीपीएस सुंदर ठाकुर, विधायक डॉक्टर हंसराज, सुरेंद्र शौरी, केवल सिंह पठानिया, विधायक डॉक्टर जनकराज और पूर्णचंद ठाकुर सदस्य हैं। सभी हमारे जिलों में जो है वाइल्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार है, तो इसके ऊपर एक स्टडी किया जा रहा है जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्यगण हैं। इसमें हम जो है पूरे प्रदेश में भी और खासकर उत्तराखंड में जिन्होंने इसको लीगलाइज किया है और वहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए काम किया जा रहा है, उसकी स्टडी पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से इससे जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है, क्या इसके हमारे फायदा हो सकता है। वहीं हमीरपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर गारंटियों को लेकर तीखा हमला बोला। पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर बिंदल ने कहा कि 22.5 लाख महिलाओं को 1500 रुपए के नाम पर छला गया और केवल मात्र 15,000 महिलाओं को 1500 रुपए देकर गारंटी पूरा करने की बात कही जा रही है। बिंदल ने यह भी कहा कि पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख नौकरियां देने के वादे को लेकर सत्ता में आने वाली 6 महीनों में प्रदेश कांग्रेस रोजगार देना भूल गई है। लाख बहनों को 1500 रुपए महीना मिलेगा। घर के अंदर 1 होगी 1500, 2 होगी 3000, 3 होगी 4500, 4 होगी 6000। अरे वो सामान्य व्यक्ति सोच रहा है 6000 रुपए महीना घर में आएगा, 72,000 रुपए आएगा, छठ बीजेपी को दे कांग्रेस पे। और आज बोल रहे हैं 15,000 बहनों को दे दिया, हमने गारंटी पूरी कर दी। हाउ इट इज? क्या वो अंदर से दिल में और क्या रख के बैठी है मेरी बहन? आना था खाते में पैसा, कहां गया? पहली कैबिनेट के अंदर 1 लाख नौकरियां, 1 लाख रोजगार, 5 साल में 5 लाख रोजगार, 6 महीने हो गए, रोजगार का तो नाम निशान नहीं। और ब्रेक के बाद अब तक हिमाचल में खबरों को आगे बढ़ाएंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश में 1 महीने तक विशेष मुहिम चलाकर जन जन तक केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेगी। जिले में आज बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय गुप्ता पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 30 मई से 30 जून तक चलने वाले इस विशेष अभियान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बार 23 मई को सिरमौर के सराहा में, 23 मई को सिरमौर जिला भाजपा की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के कार्यकाल के 9 साल पूरे 30 मई को होने जा रहे हैं।
और उस उपलक्ष्य में एक विशेष महाजनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्र में चलाने का एक काम हमने शुरू करना है। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम है हम जो करने जा रहे हैं वो है घर घर संपर्क का काम। केंद्र की योजनाओं के द्वारा, मोदी जी की योजनाओं के द्वारा, जैसा आप सबको पता है कितने बड़ी बड़ी व्यक्तिगत लाभ जो हर परिवार को, गरीब को, वंचित को, शोषित को जो लाभ मोदी जी की सरकार के द्वारा और जयराम जी की सरकार के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उन सब की चर्चा घर घर जाके, चाहे वो पैम्फलेट देने के माध्यम से, स्टिकर लगाने के माध्यम से, हम 20 से 30 जून तक ये कार्यक्रम हम बूथ स्तरीय करने जा रहे हैं। शिमला में स्कूल के अध्यापकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न स्कूलों के अध्यापकों को बुलाया गया और आपदा प्रबंधन के गुण सिखाए जा रहे हैं। राज्य संसाधन केंद्र शिमला के निदेशक ओम प्रकाश ने बताया कि भूकंप या अन्य आपदाओं की स्थिति में स्कूल में बच्चों का बचाव किस तरह से किया जाए, इसके गुण अध्यापकों को यहाँ सिखाए जा रहे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली, विज्ञान प्रसार और स्टेट रिसोर्स सेंटर के माध्यम से जो शिक्षक हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हिमाचल प्रदेश के लिए, उनके लिए लगाई गई है। और 5 दिनों में हम डिजास्टर से कैसे स्कूल को सेव कर सकें, बच्चों को सेव कर सकें, और उसके साथ साथ जो आसपास की पंचायतें हैं उनमें कैसे लोगों को अवेयर कर सकें नेचुरल डिजास्टर के बारे में। अर्थक्वेक को हम रोक नहीं सकते, बट उसके बाद के जो नुकसान है उसको रोक सकते हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो शिक्षक हैं 50 के करीब जो स्कूलों से आए हैं, वहां के स्कूलों में जो बच्चों की सेफ्टी है कि दिन में जब बच्चे कक्षा में हैं उस समय कैसे बचाव कर सकें, भगदड़ ना हो, पूरा का पूरा दिन इस पे एक रखा गया है। सोलन से है, जहां स्वर्ण संगठन की ओर से महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर भंडारे का आयोजन ओल्ड बस स्टैंड पर किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस दौरान देवभूमि स्वर्ण संगठन के सोलन जिला अध्यक्ष विश्वजीत ने कहा कि जिस तरह से महाराणा प्रताप ने एक योद्धा की तरह अपने पूरे जीवन को गुजारा, उन्हीं के आदर्शों को मानते हुए आज देवभूमि स्वर्ण संगठन समाज को एक करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि समय समय पर समाज को एकत्रित करने और समाज को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार स्वर्ण संगठन कार्य कर रहे हैं। स्वर्ण संगठन की ओर से महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई जा रही है, जो कि पुराना बस स्टैंड सोलन में मनाई जा रही है, और ये देवभूमि स्वर्ण संगठन जिला सोलन की ओर से मनाई जा रही है। और जिस तरीके से हमारे महाराणा प्रताप सभी एक योद्धा के रूप में हमारे देश पूरे समाज के लिए एक योद्धा भी थे, और जिस तरीके से उन्होंने अपना आजीवन जिया है, उसी की तर्ज पे हम सभी लोगों को संगठित करके, और ये भंडारे का एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि सभी लोग संगठित होके और महाराणा प्रताप के आदर्शों पे चलें। सोलन नगर निगम विकास को लेकर निरंतर कार्य कर रही है, लेकिन धरातल स्तर पर कहीं कार्य नजर नहीं आ रहा और शहर में हर जगह नालियां टूटी हुई दिखाई दे रही हैं और विकास सिर्फ नाम मात्र ही दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें शहर के वार्ड नंबर 12 की, तो नगर निगम ने कुछ समय पहले ही यहां नाली का निर्माण किया, लेकिन अब नाली पूरी तरह से टूट चुकी है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल जाने में काफी दिक्कतों का सामना है। सुबह गीतादर्श, मेनली अथीना पब्लिक स्कूल हो गया, गीतादर्श हो गया, और कई सारे कनेक्टिंग है ठोटो ग्राउंड को वार्ड नंबर 12 से रास्ता। तो ये पीछे नगर निगम ने काम करवाया था, नाले के ऊपर स्लैब डाला था। अब वो स्लैब जब टूट गया तो जो नाले के अंदर जो पानी है वो बाहर आ रहा है, और कभी ये भी हो सकता है, जैसा कि आपने देखा होगा, कभी ये भी हो सकता है कोई छोटे बच्चे का पाँव स्लिप हो और वो उसमें गिर जाए और बच्चे का पता ना चले। तो इस पर मतलब नगर निगम को ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने कोई डेवलपमेंट करी है शहर की, तो उसको मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हायर करो जो कि उसका देख रेख करे। ये नहीं कि आपने एक इनॉग्रेशन कर दी और उसके बाद बस वो किसकी जवाबदेही है उस चीज़ के लिए। मेंटेनेंस तो आप ही का काम है ना। खबर ऊना से, जहां महिला क्रिकेटर्स की प्रतिभा को निखारने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ ने महिलाओं के सीनियर वर्ग के लिए 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश की 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनका पहला मुकाबला ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित इंदिरा गांधी खेल परिसर में खेला गया, जिसमें चंबा और मंडी की टीमों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रतियोगिता के दूसरे पूल के मैच सोलन में आयोजित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ द्वारा
प्रदेश में पहली बार महिला क्रिकेट अंतर जिला टूर्नामेंट शुरू हुआ है। आज से ये सीनियर वर्ग का टूर्नामेंट एक दिवसीय टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को दो जगह खेला जा रहा है, ऊना के इंदिरा ग्राउंड में और सोलन के ग्राउंड में। यहाँ पे ऊना पे जो आज पहला मैच है, इसमें चंबा और मंडी के बीच खेला जा रहा है। दूसरा मैच सोलन में होगा। इसमें प्रदेश से 10 टीमों ने भाग लिया है। सोलन में राष्ट्रीय संगीत के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश की गुरु शिष्य परंपरा संस्था की ओर से 14वां वार्षिक शास्त्रीय संगीत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की गुरु शिष्य परंपरा संस्था के अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने बताया कि ITI सोलन में 14वां वार्षिक शास्त्रीय संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा मिले, इसको लेकर भविष्य में युवा पीढ़ी को तैयार करने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, ये हमारा 14वां शास्त्रीय संगीत सम्मेलन हो रहा है। हमारे राज्य स्तर की संस्था है और ये 2008 से हमने शुरू किया था। और इसमें जैसे मेलों में स्टार कलाकार होते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसमें होते हैं मुख्य कलाकार इंटरनेशनल लेवल के। जो आज शास्त्रीय गायन का जो प्रस्तुति है वो डॉक्टर दिवाकर, डॉक्टर प्रभाकर बंधु, दोनों उनकी शास्त्रीय गायन की प्रस्तुति होगी। और उनके साथ जो तबला संगीत करेंगे डॉक्टर नीरज शांडिल, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के A ग्रेड के आर्टिस्ट है आकाशवाणी से। और उससे पहले अनिल वर्मा जी की हमारी तबला वादन की प्रस्तुति होगी। और हमारा यही उद्देश्य है कि हिमाचल प्रदेश में शास्त्रीय संगीत का ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो। इसीलिए ये संस्था तन मन धन से 2008 से लेकर काम कर रही है। केंद्र सरकार के युवा संगम कार्यक्रम के तहत गोवा के 45 स्टूडेंट्स इन दिनों हिमाचल प्रदेश के भ्रमण पर हैं। इनके भ्रमण का सारा दायित्व IIT मंडी को सौंपा गया है। केंद्र सरकार के एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत युवा संगम कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एक राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य के पर्यटन, परंपरा, प्रगति, परस्पर सहयोग और प्रौद्योगिकी से अवगत करवाना है। इसी कड़ी में ये स्टूडेंट्स अभी तक कुल्लू मनाली, अटल टनल, लाहौल स्पीति, रोहतांग, पंडो डैम, रिवाल्सर झील और स्थानीय गांव का भ्रमण करके इस संबंध में जानकारी हासिल कर रहे हैं। भारत श्रेष्ठ भारत एक इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जिससे हमने हिमाचल प्रदेश में हम आए हैं और हमने हिमाचल देखा और पराशर लेक गए, मनाली गए हम लोग और यहाँ मंदिर आए हैं। बहुत अच्छा वातावरण है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं। उनका जीवन कैसा है वो हमने देखा और बहुत अच्छा अनुभव मिल रहा है हमें अच्छा लग रहा है इधर आके। और मौसम भी बहुत बढ़िया। डैम्स भी देखा है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भी देखी हैं, कुछ हिस्ट्री का भी पता किया है। लेकिन यहाँ ये मंडी में मंदिर देखना चाहते हैं। मंदिर क्या, यहाँ मंदिर को टाउन ऑफ टेम्पल्स से कहा जाता है। तो यहाँ जो मंदिर हैं उनका क्या इतिहास है और क्या उनका आर्किटेक्चर, वास्तुकला किस प्रकार की है। तो इसी श्रृंखला में अभी तक हमने 2-3 जगह ली है। ये लोग त्रिलोकीनाथ मंदिर देखेंगे, यहाँ से पंचतत्व को भी देख लेंगे। और विक्टोरिया पुल, 145 साल पुराने विक्टोरिया पुल में ये देखेंगे कि 1877 में क्या तकलीफ थी, क्या इंजीनियरिंग थी जिसे बनाया गया। तो अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में।
मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर स्थानीय लोगों में काफी खुशी है। लोग इस बैठक को सरकार का अच्छा कदम मान रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है। नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे